नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आवा सिंह है। सर कहाँ से हैं आप? मैं S 161 पानो नगर दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जो गांव है गांव गांधरा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2000 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा लेने से पहले जो है सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत और बृहस्पतिवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत और शनिवार का व्रत मैं करता था। इसके अलावा जन्माष्टमी या शिवरात्रि जो आती थी उनके भी व्रत करता था। और मैं जब 21 साल का था तब मैंने एक नागा बाबा से नाम दीक्षा ले ली थी, जिन्होंने मेरे को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था, उसका जाप करता था। फिर मैं 1992 में मैंने जो है आसाराम जी पापू से नाम दीक्षा ली और उसकी भक्ति करने लगा। उसकी भक्ति करते करते मेरे को पता लगा कि ये भक्ति पूर्ण नहीं है, सही नहीं है और कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि उस टाइम जो हमारे पास कष्टों का दौर बहुत गुजर रहा था। क्योंकि एक तो गांव में जो है हमारी जो मम्मी में भूत प्रेत आते थे, 12-13 भूत प्रेत आते थे। क्योंकि हमारे जो ताऊ जी थे वो, मैं जब 2.5 साल का था उसकी नाग लड़ने से जो है मौत हो गई थी। उसके बाद वो जो है भूत बन गए, फिर जिन बन गए। उसके साथ 13-14 जो हैं भूत और इकट्ठे हो गए, 2-3 मुसलमान इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि वो हमारे पापा को भी जो है वो ले गए और हमारे पापा भी जो उनमें शामिल हो गया। और वो हमारे पापा भी कभी कभी जो है एज ए भूत मेरी मम्मी में आते थे। बड़े परेशान थे। हमने जो है उसका काफ़ी इलाज करवाया, परंतु कोई भी इलाज उनका सफल नहीं हुआ। यहाँ तक तांत्रिक को भी दिखाया, इसके बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। मेरी मम्मी में जो है, मम्मी को जो है चर्म रोग हो गया था, जो उसको हर जगह दिखा लिया, कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। कुछ 2-4 दिन ठीक होती थी, फिर वो उभर जाती थी, कोई उसमें आराम नहीं होता था। तो बड़े परेशान थे। और यहाँ जो है दिल्ली में जो है हम जो है यहाँ बड़े परेशान हुए, क्योंकि हमारा जो बेटा था छत से गिर गया था। छत से गिरने के बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया तो उसको कोई भी बीमारी, कोई भी चोट वगैरह कुछ नहीं लगी थी। डॉक्टरों ने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं। परंतु उसके 6-7 महीने बाद उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए और वो सूखना शुरू हो गया। तो काफ़ी जो है हम परेशानी में रहे। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जैसे दिखाया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया, नेरोलिस्ट को दिखाया और साइकोलॉजिस्ट दिमागी वाले जो डॉक्टरों को दिखाया। सब रिपोर्ट जो है उसकी नॉर्मल आती थी। किसी भी कोई भी रिपोर्ट उसकी जो है ख़राब नहीं आई, सब नॉर्मली आती थी। परंतु वो सूखता चला गया, यहाँ तक कि इतना कमज़ोर हो गया, उसकी छाती की पसलियाँ हैं दिखने लग गई और उसने खाना बंद कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से उसको 1 गिलास दूध पूरे दिन में पिलाते थे, 1 रोटी थोड़ी थोड़ी करके खिलाते थे। हम बड़े परेशान हुए, माँ भाई ये बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमने यहाँ तक कि वैद्यों से भी दिखाया। वैद्यों ने जो हीरा चांदी सोना इसकी जो भस्म की जो दवाई बनाई, परंतु उससे भी कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ मेरी जो बड़ी बेटी है उसको भी दौरे पड़ने शुरू हो गए। हम बड़े परेशान थे। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमें मिली कि मेरा जो छोटा भाई है, गांव में ही एक संत रामपाल जी महाराज जी का जो है भगत था, उसने उनको बताया कि एक संत रामपाल जी महाराज करोथा में हैं, जो मंत्र देते हैं, जिसकी मंत्र से जाप करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और सारे दुख जो है मिट जाते हैं। आप उनसे नाम ले लीजिए और उनका सत्संग सुनिए तो आप ठीक हो जाओगे। आपके घर में जितनी भी परेशानियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस पर जो भाई जो है उनके कहने पर उन रोहतक गया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको विश्वास हो गया कि ये जो है परमात्मा है। और यहाँ तो वहाँ जैसे देखा भाई बड़ी से बड़ी जो बीमारी हैं वहाँ ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने जो है उसी दिन ही नाम ले लिया। और नाम लेकर के जब घर आया तो उसने घर पे बताया, तो उससे छोटा जो भाई है वो भी गया सत्संग में। उन्होंने भी सत्संग सुना और देखा तो उसको भी पूरा विश्वास हो गया, वो भी नाम लेकर के आ गया। उसने फिर घर पे आकर के बताया, वहाँ तो सब बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, सब मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। तो उसने
मम्मी को बताया तो मम्मी को जो है वो ले गए, सत्संग में ले गए और मम्मी ने भी सत्संग सुना और उनको भी जो है नाम दिला दिया। फिर इसके बाद टेलीफोन आया कुछ दिन के बाद कि हमने जो है गांव में जो अपने घर पे सत्संग परमात्मा का जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो है रखवा दिया है और इस दिन का है, आप उस सत्संग में आ जाइए। तो हम पूरा परिवार जो है वहाँ अपने गांव गांधरा पहुँचे और जो संत रामपाल जी महाराज का शाम का जो सत्संग था वो हुआ, हमने सुना, हमने जो है वहाँ नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले जो है मेरी मम्मी में जो है भूत आते थे और भूत भी 13-14 भूत आते थे जो जिससे हम बड़े परेशान थे। एक बार की बात है कि मेरी मम्मी में वो भूत आ गए और आकर के कहने लगे पानी पिलाओ। तो इस पे मैं खुद लोटा लिया और मटके से मैंने लोटा भरा और उनको मैं पानी देने के लिए गया। तो वो भूत कहने लगे कि हम मटके का पानी नहीं पीते हैं, हम जोड़ का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। इस पर मैं जोड़ का पानी लेकर के आया। जैसे ही मैं एक लोटा पानी लेकर के आया तो मेरी मम्मी ने पूरा लोटा जो है वो पानी पी लिया और इसके बाद जो एक भूत कहने लगा कि मेरी प्यास बुझ गई है और आनंद हो गए, अब मैं जा रहा हूँ, वो चले गए। इसके बाद दूसरा भूत कहने लगा कि मेरे को भी प्यास लगी है, मेरे को भी पानी दो। मैं दोबारा फिर तालाब में गया और ऐसे ही मैं जो पानी लेके आया, उसने पिया, वो भी चला गया। ऐसे ही 13-14 भूत मम्मी में थे और 13-14 लोटे ही मैं पानी लेकर के आया। एक लोटा पानी पिए और एक भूत चला जाए, एक लोटा पानी पिए एक भूत चला जाए, ऐसे 13-14 भूत हैं। 13-14 लोटे पानी पी करके चले गए। हमने सब वहाँ जितने भी थे और मैंने भी अचंभा किया, मेरी मम्मी 13-14 पानी लोटे पी गई। ये एक अचंभे की बात है कि वो जो भूत हैं वो पानी पीते थे और पी करके चले जाते थे। सब ने जो है बड़ा अचरज किया कि देखो 13-14 लोटे पानी पी गई और ये भूत सारे चले गए, देखो क्या कितना बुरा हो रहा है। इसके बाद जो है ये जो भूत प्रेता चलती रही, आपने खूब मम्मी का इलाज भी करवाया, दिखाया भी, परंतु कहीं आराम नहीं हुआ। परंतु संत रामपाल जी महाराज का जो है नाम दीक्षा लेने के बाद वे सारे भूत जो हैं भाग गए, एक भी भूत नहीं बचा। और मेरे जो बेटा है वो जो है छत से गिर गया था। गिरने के बाद जो है उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा इसको एक्सरे वगैरह करे, तो उसने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी परेशानी नहीं है। तो हम निश्चिंत हो गए। परंतु 6-7 महीने जैसे ही गुजरे उसको जो है दौरे पड़ने लग गए और इतने दौरे पड़ने लगे कि वो जो है एक थोड़ी देर में भी उसको दौरे पड़ने लग गए और उसने जो खाना पीना भी छोड़ दिया और बड़ी मुश्किल से हम उसको 1 गिलास दूध पिलाते थे पूरे दिन में और थोड़ा थोड़ा रोटी करके खिलाते थे। वो इतना सूख गया कि उसके जो छाती की जो पसलियां हैं वो ऐसे दिखने लगी जैसे एक सूखे हुए बच्चे की होती हैं और बिल्कुल हमने सोच लिया कि बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं है इसका। तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो है हलवे का प्रसाद सत्संग होने के बाद बांटा जाता है। जो बांटा गया, जो मैंने भी लिया और बेटे ने भी लिया और मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। और इसके बाद जो है जो भगत के फ्रूट लेके आते थे उसमें जैसे एक केले का प्रसाद बेटे को मिला, एक मेरे को मिला, मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। इसके बाद बेटा हम बैठ गए। बैठने के बाद बेटा कहने लगा पापा जी मेरे को भूख लगी है। तो इसके बाद हम भंडारे में चले गए। भंडारे में जो बेटे ने 3 रोटी जो है खाई और 1 कटोरा खीर पिया। तो इसके बाद वो जैसे ही रोटी वितरण करने वाला आया तो बेटा कहने लगा मैं तो और रोटी लूँगा। मैंने कहा मैं बेटा और रोटी मत ले, क्योंकि इतनी रोटी तू खा चुका है। जो 1 रोटी पूरे दिन में नहीं खाता था और आज ये 2 पहले खा गया, 3 ये खा गया, हलवा खा लिया, खीर खा ली और केला खा लिया, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना मत खाओ। परंतु बेटा जिद कर गया, बोला मेरे को भूख लगी है मैं खाऊँगा। तो इस पर मैंने कहा उसको माँ भाई ये नहीं मानता, चलो आधी रोटी दे दो। तो उसको आधी रोटी दी गई। संत रामपाल जी महाराज ने दिखाना था, हमारे को विश्वास कराना था। जैसे ही उसने आधी रोटी खाई तो वो कह लगा मेरे को छिक गया हूँ, मेरे को अब भूख नहीं है, मैं और नहीं खाऊँगा। इसके बाद जो है
हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद जो है हमने उसकी जो है दवाई जो हमने वो बनवाई हुई थी सोना चांदी और हीरा भस्म की, वो हमने सलाह मिला करके बंद कर दी। अगर हम ये दवाई देंगे तो हमें ये शक जाएगा कि दवाई से ठीक हुआ है, और हमने दवाई बंद कर दी। और वो दिन है और आज का दिन है, उसको कोई दौरे नहीं पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। बेटी को भी जो है दौरे पड़ते थे, और वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। वो आज भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2003 में जो है जन्माष्टमी की मेरी ड्यूटी थी, तो और शाम को जो है मैं घर पे आया तो लाइट हमारी जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। मैंने सोचा कि ये कोई तार ढीला है, तार ढीला होने की वजह से ये लाइट आ रही है, जा रही है, क्योंकि और सब की लाइटें थी, हमारी जा आ रही थी। इसके बाद मैं मीटरों के पास गया जहाँ नीचे मीटर लगे हुए थे, वहाँ मैंने तार देखे, वहाँ भी कोई मैंने तार लूज नहीं देखा। इसके बाद कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि में ट्रांसफार्मर में चला गया, और ट्रांसफार्मर में जैसे ही मैं गया ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे मैंने ऊपर हाथ किया तो 11,000 की लाइन में जो है मेरा हाथ टच हो गया। हाथ टच होते ही जो है बस थोड़ी उसने तो उसी टाइम कल्याण कर दिया, और मैंने नहीं पता उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे मैं गिरा हुआ था, मेरे को नहीं पता था मैं गिरा हुआ हूँ, परंतु मेरे अंदर से एहसास ऐसा हुआ है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं और उन्होंने मेरे को जिद्दा कर दिया। और अंदर से जो है ये एक भावना सी आ रही है कि आप ऐसा करो कि इस तरफ जो ना करोट बदल लो। और जैसे ही मेरे को एहसास हुआ तो मैंने करोट बदली। इसके बाद फिर एहसास हुआ कि 1 करोट और बदलो, तो मैंने 1 करोट और बदली, तो मैं आधा ट्रांसफार्मर से नीचे गिर गया और आधा ऊपर रह गया। जैसे ही मेरे को फिर पूरी ताकत आ गई, पूरी ताकत आने के बाद मेरा शरीर एकदम कोमल कोमल, ठंडा ठंडा और ऐसा सुहावना शरीर हो गया जैसे देवताओं का शरीर होता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर जो है परमात्मा प्रकट हो गए हैं, और मेरे शरीर में कहीं भी जो है दर्द नहीं था, और मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं। मैं उठ करके जो है घर पे आ गया। घर पे जो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी, छोटी बेटी नीतू ने दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगी कि पापा आपके तो शरीर में जले हुए की बदबू आ रही है। मैं भी अचंभा माना कि कहाँ आ रही है। तो इतनी देर ऐसा सुन करके पूरा जैसे परिवार बाहर आ गया, देखा तो ये जो है हाथ भी जला हुआ, पूरा हाथ, ये हाथ जला हुआ था, पूरा हाथ जला हुआ था, और ये पंजा जो है पूरा जला हुआ था, और पूरा जो है पंजा, पूरा पैर जला हुआ था। तब मेरे को पता लगा कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं, तो देखा कि बुरी तरह हाथ जला हुआ है, बुरी तरह पैर जला हुआ है। तो परिवार वाले कहने लगे इसको फटाफट नर्सिंग होम में ले चलो। पड़ोसी भी आ गए, वो कहने लगे फटाफट इसको नर्सिंग होम में ले चलो, क्योंकि बहुत बुरी तरह जला हुआ था। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मेरा शरीर में कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और मेरा जो शरीर है बिल्कुल देवताओं जैसा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और ऐसा हो रहा जैसे मेरे शरीर में परमात्मा प्रकट हो गए हैं। और आनंददायक इतना शरीर हो रहा, शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था, ना हाथ में दर्द था, ना पैर में दर्द था। मैं कहने लगा कोई घबराने वाली बात नहीं, पर कोई मानने को लिए तैयार नहीं था। परंतु मेरी मिसिज को और बच्चों को तो पता था, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी, हमारा कुछ नहीं होगा, कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते। उनको पूर्ण विश्वास था, वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो करीबन 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस की गाड़ी ने भी देखा हाथ पैर जले हुए, वो भी बड़े चिंतित हुए, और मेरे को जो है बवाना हॉस्पिटल के से आगे जो है ना वहाँ ले गए। वहाँ जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने देखा कि इसके तो हाथ पैर पूरी तरह जले हुए हैं, और 11,000 की लाइन से इनको करंट लगा है। वो कहने लगे कि आपके जो हाथ पैर जले हुए हैं, तो इस हालत में हम आपको बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि सीरियस केस है, और 72 घंटे में का होता जले हुए का, वो कभी भी जो है मर सकता है। तो मैंने कहा उनको, आप बिल्कुल मत घबराइए, मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। तो वो जो है डॉक्टर किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने जो मैं भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, तो वो जो आए थे वो भी
एएसआई थे, उस टाइम मैं भी एएसआई था। तो मैंने उनको कहा भाभी ऐसे ऐसे बात है, इन डॉक्टर साहब को अपनी जिम्मेवारी पे कह दो कि मैं आईओ हूँ इसका, और कोई भी होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, आपको कोई भी परेशानी मैं आपको नहीं होने दूंगा, इसको रात भर रख लीजिए, और इन जहाँ अगर लिखवाने पढ़ाने वाली बात है तो इनसे आप लिखवा सकते हो, जो कोई साइन करवाने वो करवा सकते हो, कहो तो मैं भी आप साइन कर दूंगा। तो इस पर डॉक्टर साहब जो है एग्री हुए, उन्होंने जो है दोबारा भी मेरी सारी जांच की, जो बिल्कुल नॉर्मल निकली। तो नॉर्मल निकलने के बाद वो एग्री हो गए, ठीक है हम रख लेते हैं। सुबह 9 बजे करीब जब हॉस्पिटल का जो बड़ा डॉक्टर है वो आया, वो कहने लगे कि 72 घंटे का इसका टाइम होता है और 72 घंटे में कभी भी मौत आ सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं ठीक है, आप हमें जो है रेफ़र कर दीजिए और हम अपने आप चले जाएंगे, एम्बुलेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। तो उसने जो है हमारे को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया और वहाँ से छुट्टी दे दी। जैसे ही छुट्टी दी और अपने घर गए, दूसरे दिन हम बस से फिर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे। सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने भी जो है वो पट्टी वट्टी खोली, देख करके उन्होंने देखा है तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल पैर और हाथ का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है और आपको तो हम एडमिट करेंगे। मैं कह रहा जी मेरे को एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना करिए ये पट्टी वट्टी कर दीजिए और मेरे को जो है मेडिकल रेस्ट दीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मेडिकल रेस्ट मैंने वहाँ देना पड़ेगा, और मेरे को पट्टी वट्टी करके मेरी छुट्टी कर दीजिए। मैंने उसको कहा आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरे अंदर संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, जो मेरे शरीर के अंदर जो है बिल्कुल प्रकट हैं, और मेरा देवताओं जैसा शरीर हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का दर्द नहीं है। तो उन्होंने जो है मेरे रिक्वेस्ट पे कहने के ऊपर उन्होंने 15 दिन का मेडिकल रेस्ट दे दिया और पट्टी दे करके छुट्टी कर दी, हम घर पे आ गए। परंतु तीसरे दिन क्या हुआ कि हमारी जो श्रीमती जी है, कहीं औरतें बैठी होंगी, उनके पास खड़ी हो गई, वो कहने लगी कि कई बार जो है बिजली का करंट लगा हुआ भी जो है ठीक हो जाते हैं। तो वो आगे उसने जैसे वहाँ बात हो रही थी वही बात उसने मेरे को बताई आकर के। तो वो कहने लगी कि ऐसे औरतें कह रही हैं कि कई बार जला हुआ जो है ना बंदे भी आदमी भी ठीक हो जाते हैं। फिर मैंने मिसिज को ये कह दिया हाँ ठीक तो हो ही जाते हैं भाई, कई बार करंट लगे हुए भी ठीक हो जाते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा और वो शक्ति जो है मेरे अंदर जो प्रकट थी वो एकदम बाहर निकल गई, और बाहर जैसे ही वो बाहर निकली तो मेरे हाथ में और पैर में इतना दर्द है जो कि 8 रुपए की उस टाइम पेन किलर जो है वो 2 लेनी पड़ती थी, तब वो दर्द ठीक हुआ। परंतु मेरी जो यहाँ पे इतना दर्द था जो जिसके का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे हाथ कर रहा था और मेरे को सांस लेना भी जो है बड़ा मुश्किल था और सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जब खांसी आ जाती थी तो वो ऐसे दबा करके जोर से, और वो खांसी जो है अंदर ही ख़त्म करनी पड़ती थी और बहुत बुरा दर्द था। तो मेरा जो छोटा भाई है तो वो कहने लगे संत रामपाल जी महाराज के पास लेकर चलते हैं, जो वही ठीक करेंगे। तो हम गाड़ी लेकर के जो है क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ आश्रम में पहुँचे। तो संत रामपाल जी महाराज उस टाइम दर्शन दे रहे थे, बैठे हुए थे, भगत बैठे हुए थे और चरणों की सेवा चल रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने दूर से ही कहा कि आपकी उम्र बढ़ा दी है परमात्मा ने भक्ति करने के लिए, अब भक्ति करना और जो है ना भक्ति में लग जाओ। और इसके बाद जैसे ही हम वहाँ परमात्मा के पास बैठ गए, जैसे और भगत बैठे थे, मैं जो है परमात्मा सबसे आगे बैठ गया, बिल्कुल चरणों में बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कैसे हो माँ परमात्मा, और तो सब ठीक है, परंतु ये जैसे मैं हाथ लगा रहा था मैंने कहा माँ परमात्मा ये इतना दर्द है, सांस भी मेरे से नहीं लिया जा रहा और खांसी आ जाती तो अंदर ही मारनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा दर्द है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ है दर्द, तो मैंने हाथ हटाया, माँ जी यहाँ दर्द है। परमात्मा ने मेरे को यहाँ हाथ लगाया तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर परमात्मा ने कहा कहाँ दर्द है, माँ गुरु जी यहाँ दर्द है। फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दूसरा हाथ लगाया तब भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ दर्द, तीसरी दफ़ा मैंने कहा माँ परमात्मा यहाँ दर्द है। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे हाथ लगाया और वो तीसरी दफ़े हाथ लगाते ही वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दर्द का नाम निशान नहीं रहा। और वो दिन आज का दिन वो दर्द ही नहीं हुआ।
और इसके बाद जैसे मिसिज जो है बीमार, उसको गांठ थी, वो भी जो है परमात्मा की उससे ठीक हो गई। ऐसे बेटे को भी गांठ थी, जबकि दवाइयों से बढ़ती चली गई। परंतु जब हमने उसको बेटे को कहा, माँ भाई संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर, दंडवत कर और दवाई बंद कर दे, परमात्मा अपने आप ठीक कर देंगे। तो उसने जो है ऐसे ही किया, संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया और जो है दवाई बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। कोई दवाई लेनी बंद कर दी, ना हॉस्पिटल गया ना दवाई ली। तो वो गांठ बिल्कुल ही खत्म हो गई, कोई उसको गांठ का नाम निशान ही नहीं रहा। और अब जो है हमारा जो पूरा परिवार है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उसकी भक्ति करने के बाद शरीर में जो है किसी प्रकार का किसी को भी कोई परेशानी नहीं है और घर में पूरे आनंद है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है और घर अपना है, प्लाट अपने हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब परमात्मा की तरफ की उससे मौज है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे जो दुख दूर के, इसके मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप ज्ञान को समझो या किसी को कोई शारीरिक मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में आओ, यहाँ से नाम दीक्षा लो और जो है पूर्ण विश्वास करो, तो आपकी भी जैसे हमारे दुख दूर हुए हैं, हमारी बीमारी ख़त्म हुई है, हमारे यहाँ जो है हर चीज़ की खुशहाली हुई है, आपके यहाँ भी होगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तो आपके भी सारे कष्ट दूर होंगे और आपको भक्ति मिलेगी और सतलोक जाने का जो है लाभ मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जो है नामदान केंद्र खोले हुए हैं और जगह जगह पे है, पूरे पे नाम केंद्र हैं। और टीवी पे जो है, टीवी जैसे साधना सत्संग आता है सुबह शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक, और भी कई 2 बजे 3 बजे तक, और 8:30 से 9:30 तो सत्संग आते हैं टीवी पे। तो उन पे नीचे जो पीली जो पट्टी चलती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के जो है नंबर, टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, उन पर टेलीफोन करिए और उनसे पता करिए जी अब मैंने नामदान लेना है, तो वो आपको आपके नज़दीक का जो नाम केंद्र बता देंगे, नामदान स्थान बता देंगे। वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा फ्री में ले सकते हैं, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, आपकी पूरी मदद की जाती है और आपको जो भी सहयोग आपको चाहिए वहाँ से मिलता है। धन्यवाद सर। सत साहिब।